नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन का निर्णय लेने के बाद सबसे पहला सवाल यह आता है कि सुअर पालन करने के लिए कितना खर्च आएगा। तो सुअर पालन की शुरुआत करने पर खर्च कितना आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मादा सुअर से सुअर पालन की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कितनी मादा सुअर से शुरुआत करने पर कितना खर्च आएगा और सालाना आवक के साथ सुखी कमाई कितनी होगी। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो पहले हम 5 मादा और 1 नर सुअर पर होने वाले शुरुआती खर्च की बात कर लेते हैं। सुअर पालन में 2 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला, स्थायी खर्च। स्थायी खर्च वह खर्च होता है जो सुअर पालन शुरू करने पर केवल एक बार होता है, जैसे फार्म बनाने के लिए किया गया खर्च, फार्म के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किया गया खर्च और फार्म पर ब्रीडिंग के लिए मादा सुअर और नर ब्रीडर सुअर खरीदने पर किया गया खर्च। तो पहले हम 5 मादा और 1 नर सुअर पर होने वाले स्थायी खर्च की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, 5 मादा और 1 नर सुअर वाले फार्म के लिए फार्म का स्ट्रक्चर 1440 वर्ग फीट में बनेगा। वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में भवन निर्माण खर्च अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम एक औसत भवन निर्माण खर्च की बात करें, तो यदि सुअर के फार्म का निर्माण खर्च 400 प्रति वर्ग फीट है, तो फार्म निर्माण में कुल खर्च 5,76,000 रुपए आएगा। यदि एक ब्रीडिंग सुअर 15,000 रुपए की कीमत पर मिलता है, तो 5 मादा सुअर और 1 नर ब्रीडर सुअर यानी 6 ब्रीडिंग सुअर को खरीदने के लिए कुल खर्च 90,000 रुपए आएगा। 5 मादा और 1 नर सुअर वाले फार्म के लिए उपकरणों का खर्च लगभग 30,000 रुपए आएगा। इस तरह 5 मादा और 1 नर सुअर वाले फार्म के लिए कुल स्थायी खर्च 6,96,000 रुपए आएगा। आप स्वयं का फार्म बनाने की बजाय यदि आप किराए के फार्म से सुअर पालन की शुरुआत करते हैं, तो 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर से शुरुआत करने पर कुल स्थायी खर्च आप इस तालिका में देख सकते हैं। फार्म का सालाना किराया या रेंट 50,000 रुपए, 6 ब्रीडिंग सुअर का खर्च 90,000 रुपए, उपकरणों पर होने वाला खर्च 30,000 रुपए। इस तरह किराए के फार्म से शुरुआत करने पर कुल स्थायी खर्च 1,70,000 रुपए आएगा। इस तरह आपको किराए के फार्म से शुरुआत करने पर कम खर्च आएगा। इसलिए यदि आपके पास सुअर पालन करने के लिए कम बजट है, तो आप किराए के फार्म से सुअर पालन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपके मन में यह सवाल है कि क्या किराए पर लिया गया फार्म सुअर फार्म ही होना चाहिए, यदि हमें कोई सुअर फार्म किराए पर नहीं मिलता है, तो हम क्या करें? इस स्थिति में आप कोई भी फार्म या भवन जैसे बकरी फार्म, मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म या कोई भी अन्य भवन जो गांव से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, उसे किराए पर लेकर उसे सुअर पालन के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको नए फार्म बनाने की तुलना में 80% कम खर्च आएगा। अब हम 5 मादा और 1 नर सुअर पर होने वाले अस्थायी खर्च यानी रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। रनिंग कॉस्ट या अस्थायी खर्च वह होता है जो फार्म पर बार बार होता है, जैसे फीड खर्च, दवाइयों का खर्च, लेबर खर्च और बिजली खर्च। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं कि 5 मादा और 1 नर सुअर वाले फार्म पर अस्थायी खर्च कुछ इस प्रकार है। एक ब्रीडिंग पशु प्रतिदिन 2 किलो फीड खाता है, तो वह साल भर में 365 गुणित 2 बराबर 730 किलो फीड खा जाएगा। इस तरह 5 मादा और 1 नर सुअर यानी 6 ब्रीडिंग सुअर साल भर में 730 गुणित 6 बराबर 4,380 किलो यानी 43 क्विंटल फीड खाएंगे। इसके बाद एक मादा सुअर एक साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। यदि एक मादा सुअर औसतन 10 बच्चों को जन्म देती है और मृत्यु दर के बाद 8 बच्चे सफलतापूर्वक 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंच पाते हैं, तो एक साल में मादा सुअर द्वारा 2 डिलीवरी से 16 बच्चे 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचेंगे। इसी तरह 5 मादा सुअर द्वारा 16 गुणित 5 बराबर 80 फेटनर सुअर सफलतापूर्वक 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचेंगे। यदि एक फेटनर सुअर 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचने में 280 किलो फीड खाता है, तो 80 फेटनर सुअर 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचने में 80 गुणित 280 बराबर 22,400 किलो यानी 224 क्विंटल फीड खाएंगे। इस साल भर में 6 ब्रीडिंग सुअर द्वारा 43 क्विंटल और 80 फेटनर सुअर द्वारा 224 क्विंटल। इस तरह 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर वाले फार्म पर साल भर में कुल 43 प्लस 224 बराबर 267 क्विंटल फीड की आवश्यकता होगी। अलग अलग उम्र के सुअर जैसे क्रिपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फिनिशर सुअर, ब्रीडिंग सुअर और गर्भवती मादा सुअर की फीड कीमत अलग अलग होती है।
लेकिन यदि हम वर्तमान आंकड़ों के अनुसार फीड की औसतन कीमत 29 रुपये प्रति किलो यानी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल मान लें, तो फार्म पर साल भर में 6 ब्रीडिंग सुअर और 80 फेटनर सुअर द्वारा खाई गई कुल फीड की कीमत 267 गुनी 2,900 बराबर 7,74,300 रुपये होगी। इस तरह 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर वाले फार्म पर साल भर में कुल फीड खर्च 7,74,300 रुपये आएगा। यहाँ एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि सुअर 280 किलो फीड खाकर 100 किलो शारीरिक वजन केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब फीड में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है और फीड सही संतुलित पोषक तत्वों वाले फीड फॉर्मूला के अनुसार बनाई गई है। यदि आपको सुअर के लिए सही संतुलित पोषण वाली फीड बनाने के बारे में जानकारी नहीं है और आपके पास सुअर की फीड फार्म पर बनाने के लिए सही संतुलित फीड फॉर्मुलेशन नहीं है, तो आप हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में सुअर की फीड बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। फीड बनाने के साथ साथ इस पुस्तक में सुअर पालन में आने वाली बीमारियों के बारे में और इन बीमारियों के इलाज के बारे में और उपयोग होने वाली दवाइयों के साथ सुअर की देखभाल कैसे करें ये सभी जानकारी दी गई है। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बंगाली, असमिया, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। फार्म पर साल भर में प्रति सुअर 200 रुपये दवाइयों का खर्च भी होता है, तो 6 ब्रीडिंग सुअर और 80 फेटनर सुअर यानी कुल 86 सुअर पर दवाइयों का खर्च 17,200 रुपये आएगा। यदि हम फार्म पर लेबर की बात करें तो 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर वाले फार्म को एक व्यक्ति आसानी से संभाल सकता है, इसलिए हमारी सलाह यही रहेगी कि शुरुआत में आप स्वयं भी फार्म का काम कर सकते हैं, तो आपको स्वयं को ही फार्म का काम करना चाहिए। इससे आपको सुअर पालन का अच्छा अनुभव हो जाएगा और फिर यदि आप बाद में फार्म पर लेबर रखते हैं तो आप लेबर द्वारा आसानी से काम करा सकते हैं। लेकिन यदि आप फार्म पर लेबर रखना चाहते हैं तो वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में लेबर का खर्च भी अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम यह मान लें कि आप अपने फार्म पर 8,000 रुपये प्रति माह वाली लेबर रखते हैं तो फार्म पर साल भर में लेबर खर्च 8,000 गुणित 12 बराबर 96,000 रुपये आएगा। फार्म पर आवश्यक उपकरणों को चलाने के लिए फार्म पर बिजली की भी आवश्यकता होती है। फार्म पर साल भर का बिजली बिल लगभग 10,000 रुपये आएगा। तो इस तरह आप इस तालिका में कुल अस्थायी खर्च देख सकते हैं। फीड खर्च 7,74,300 रुपये होगा, दवाइयों का खर्च 17,200 रुपये होगा, फार्म पर लेबर खर्च 96,000 रुपये होगा, बिजली खर्च 10,000 रुपये होगा। इस प्रकार 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर के फार्म पर साल भर का कुल अस्थायी खर्च 8,97,500 रुपये आएगा। अब हम 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर के फार्म पर साल भर में होने वाली आवक पर बात कर लेते हैं। तो आप इस तालिका में देख सकते हैं कि हमें 5 मादा सुअर से साल भर में 2 डिलीवरी के बाद कुल 80 फेटनर सुअर प्राप्त होंगे। यदि जिंदा फेटनर सुअर की कीमत वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 170 रुपये प्रति किलो है तो एक फेटनर सुअर की कीमत 17,000 रुपये होगी। इस तरह 80 फेटनर सुअर की कीमत 13,60,000 रुपये आएगी। इस तरह हमें 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर के फार्म से साल भर में 13,60,000 रुपये की आवक प्राप्त होगी। यदि हम इस आवक में से साल भर के अस्थायी खर्च को अलग कर दें तो हमें कुल सुखी बचत प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आप 5 मादा सुअर और 1 नर सुअर के फार्म से साल भर में 4,62,500 रुपये की सुखी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जानकारी फेटनर सुअर की बाजार में कीमत और फीड की कीमत के आधार पर निकाला गया है। फीड की कीमत और बाजार में फेटनर सुअर की कीमत कम ज्यादा होने से यह आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरह आप इस तालिका में 10 मादा सुअर और 1 नर सुअर के फार्म पर स्थायी खर्च और अस्थायी खर्च के साथ साथ फार्म से आने वाली आवक और सुखी कमाई देख सकते हैं। इस तरह आप इस तालिका में 50 मादा सुअर और 5 नर सुअर पर स्थायी खर्च और अस्थायी खर्च के साथ साथ फार्म से आने वाली आवक और सुखी कमाई देख सकते हैं। इस तरह आप इस तालिका में 100 मादा सुअर और 10 नर सुअर पर स्थायी खर्च और अस्थायी खर्च के साथ साथ फार्म से आने वाली आवक और सुखी कमाई देख सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी सुअर पालन पर नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।